मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, इजाज़त मांगने आया हूँ, मिन्नत करने आया हूँ। बस एक नज़र देखूंगा और चला जाऊंगा, वादा। उसका सामना नहीं करना चाहती जान, उसके साथ नहीं चाहती। इस घर की बराबर की हकदार और हिस्सेदार हूं मैं। और अगर इतना ही मसला है ना, तो ये घर बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दे। और अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चुपचाप मुझे बर्दाश्त कर ले। मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर रो रही होती। तेरा शुक्रिया। तुम जैसा बेहिस और मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या ये कौन सा तरीका? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है, और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर, और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है, और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा, जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उससे उसको कॉल करेगा, और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है, और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी, क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है, और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं, और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है, लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी, और उसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो, और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक़ मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे, और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है।
इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। रोज़ अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उससे उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है, लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और उसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक़ मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा परदादा तुम्हारा बाप तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। रोज़ अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उससे उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी
हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी, क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है, और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, तुमको हकीकत में बता सकूँ कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है। लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और उसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो, और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? कि आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक़ मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा परदादा तुम्हारा बाप तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है, और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर, और हमें अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ, और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है, और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उससे उसको कॉल करेगा, और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है, और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी, क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है, और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, तुमको हकीकत में बता सकूँ कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं, और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है। लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर
अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और इसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? कि आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक़ मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा, परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स, ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स, अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा, जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उससे उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी, क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स, अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, तुमको हकीकत में बता सकूँ कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है, लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स, ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और इसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? कि आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक़ मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा, परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स, ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे
कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दो। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है, लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और उसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा परदादा तुम्हारा बाप तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स अस्मा को मुरीद कहेगा कि
तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आसमा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूं, तुमको हकीकत में बता सकूं कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो आसमा ने कहा है वो झूठ है। लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के आसमा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और इसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? कि आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा परदादा तुम्हारा बाप तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स अगले किस में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उससे उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स अगले केस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो आसमा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स आसमा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि आसमा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, तुमको हकीकत में बता सकूँ कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो आसमा ने कहा है वो झूठ है। लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स ये सुन के आसमा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और इसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? कि आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा क्योंकि अमीन कुरैशी ने
मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा, परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स, ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स, अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स, अगले केस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स, अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है, लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स, ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और उसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा, परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स, ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस घर का दामाद बन चुका हो। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी का जो दुश्मन है वो हमला करेगा अमीन कुरैशी पर और अमीन कुरैशी लग जाएगा, इनकी गोली से ज़ख्मी हो जाएगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिर अस्पताल पहुंचेगा मुरीद के साथ और फिर व्यूअर्स आप देखेंगे कि वहाँ पर अमीन कुरैशी को वो कहेगा कि वो लड़का ज़िंदा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी इसको निकाल कर मुझे दिखा दे कि वो ज़िंदा है, कहीं से भी इनका पता कर दो कि वो ज़िंदा है और फिर मुझे बताओ ताकि मैं इनका किस्सा तमाम कर दूँ। व्यूअर्स, अगले किस्म में आप देखेंगे कि मुरीद कॉल करेगा जो अमीन कुरैशी जिस औरत से ताल्लुक़ रखता है उससे चुप चुप के मिलता है, उसको कॉल करेगा और उससे वो तो ऑलरेडी
हर बात शेयर करता है। उन दोनों का ये प्लान है कि हम अमीन कुरैशी को तबाह बर्बाद कर। व्यूअर्स, अगले केस में आप देखेंगे कि मुरीद वो वीडियो जो होटल में बनाई गई थी वो अस्मा को दिखा देगा कि देखो तुम्हारी माँ भी इस औरत से मिली है, देखो इससे ये तीनों मिली है और इस वजह से इसने तुम्हारी माँ को मिला दी। अमीन कुरैशी ने इस वजह से तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दी, क्योंकि अमीन कुरैशी अब ये साबित करता है कि ये औरत मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने इनसे कभी भी मोहब्बत नहीं किया है, और ये साबित करने के लिए इसने तुम्हारी माँ को इस औरत से मिला दिया। लेकिन व्यूअर्स, अस्मा को मुरीद कहेगा कि तुम खुद सोचो कि क्या ये हकीकत हो सकता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा उसको कहेगा तुमने वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद कहेगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाई ताकि तुमको हकीकत में बता सकूँ, कि तुम्हारे बाप ये सब काम करते हैं और फिर तुम्हारे अम्मी को किस तरह वो हैंडल करता है, किस तरह इसको राज़ी करता है कि मतलब जो अस्मा ने कहा है वो झूठ है। लेकिन असली हकीकत तो हम दोनों ने होटल में देखा था। व्यूअर्स, ये सुन के अस्मा कहेगा कि मैं एक दिन ज़रूर अमीन कुरैशी से ये पर्दा हटाऊंगी, मैं अपने बाबा से एक दिन ये पर्दा हटाऊंगी और उसको मैं ये साबित करूंगी कि तुम गैर औरतों के साथ मिलते हो और ये सब काम करते हो, और अपनी माँ का ज़िंदगी बचाऊंगी, जो इसके साथ ये जुल्म हो रहा है इसका ज़िंदगी बचाऊंगी। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अमीन कुरैशी के सामने मुरीद कामयाब हो जाए, मुरीद को इसका हक़ मिले, मुरीद को इंसाफ मिले, इसकी अम्मी के साथ जो ज़्यादती हुई इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, अमीन कुरैशी के जूते मुरीद ने साफ़ किए अमीन कुरैशी के कहने पर, और इस वजह से मुरीद को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि अमीन कुरैशी ने मुरीद को इसकी औकात दिखा दी कि तुम्हारा दादा, परदादा, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बड़े मेरे ही नौकर थे और तुम मेरा दामाद बन गए हो। लेकिन ये मत सोचो कि तुम मेरे दामाद बन गए हो, ये सोचो कि मैंने एक मुसीबत तुम्हारे सर पर डाला है। इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, उसने हमारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था, इस वजह से मैंने इनका निकाह तुमसे की है। व्यूअर्स, ये सुनकर मुरीद कहेगा कि जी, जैसा तुम्हारा हुक्म हो मैंने माना है, और मुझे पता है कि मैं नौकर हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं